की योगी वाली नकल, गुस्से में मुस्लिम लीडर। मुसलमानों पर वोट की राजनीति, मौलानाओं ने सपा की धज्जियां उड़ा दी। मौलानाओं ने अखिलेश को कर दिया भरी महफिल में बेइज्जत। जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। शाहजहांपुर में वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण को जोड़ने में लगे हुए हैं। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में उनका सारा ताना बाना सब बिखर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अखिलेश यादव के शब्दों में पीडीए का मतलब है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जिनकी राजनीति करते हैं। चुनाव करीब आएंगे तो देश के चंद विपक्षी दल, खासकर सपा मुखिया अखिलेश यादव, मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए टोपी भी लगाएंगे, मस्जिद मजार भी जाएंगे, मुसलमानों के साथ खजूर भी खाएंगे। लेकिन जब हक देने की बात मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की आएगी तो न अखिलेश आगे आएंगे न ही कांग्रेस। सभी मुंह पर ताले लगाकर पतली गली से निकल जाएंगे। अखिलेश यादव की इसी हरकत के खिलाफ अब मौलानाओं ने आवाज बुलंद कर ली है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अखिलेश की ऐसी पोल खोली कि न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सपा नेताओं में भी हड़कंप मच गया। तो चलिए पहले मौलाना का चंद दिन पुराना एक बयान सुनवाते हैं। शाहजहांपुर में वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण को जोड़ने में लगे हुए हैं। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में उनका सारा ताना बाना सब बिखर जाएगा। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमान विकल्प पे विचार करेगा और विकल्प देखेगा कि समाजवादी पार्टी के अलावा कौन सी और सी ऐसी पार्टियां हैं जिसको लोकसभा के इलेक्शन में वोट दिया जाए। सुना आपने, मौलाना साहब ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसी को भी वोट देंगे, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं देंगे। लेकिन आगे जो बात कही है उससे अखिलेश यादव घुटनों में सिर देकर रोने लग जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आगे कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट दिया। जितने भी एमएलए सपा से जीत कर आए हैं, चाहे वे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये सभी मुसलमानों के वोट से जीत कर आए हैं। ऐसे में राज्यसभा की 3 सीटों पर मुस्लिमों का हक बनता है। इन सीटों पर मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी न बनाकर गैर मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया। दरअसल सपा के मुखिया अखिलेश यादव यूपी में गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार ने उनके एक उम्मीदवार की हार का डर तो बना ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी मुसीबत है मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी। दरअसल राज्यसभा के लिए सपा ने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। आलोक रंजन, जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, यानी कि एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। इसी बात को लेकर मौलाना साहब भड़क गए, अखिलेश यादव की लंका लगा दी। मौलाना साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिन मुसलमानों ने चुनाव के वक्त अखिलेश यादव की इज्जत बचाई, उन्हें अखिलेश यादव ने धोखा दे दिया है। मौलाना साहब का दर्द और गुस्सा यही कम नहीं हुआ, आगे जो कुछ कहा उससे तो समाजवादियों के पसीने तक छूट गए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आगे कहा कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। वे सिर्फ कुर्सी के लालच में मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बेवकूफ समझते हैं। जो हश्र आजम खान का हुआ है, इस स्थिति के पीछे अखिलेश यादव का ही हाथ है। जब शुरुआती दौर में आजम खान पर दबिश दी गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब अखिलेश यादव खामोश रहे। उनको एक बार भी तकलीफ नहीं हुई कि एक बार सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से मिले। मौलाना साहब ने खुले मंच पर अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ा दी है। खैर, जिस पीडीए का फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव बार बार मीडिया के आगे माहौल बनाते हैं, मौलाना तो अखिलेश के उस पीडीए फॉर्मूले को भी ध्वस्त कर गए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आगे कहा, अखिलेश यादव ने खुद ही पीडीए की हवा निकाल दी है। वो बीजेपी को हराना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि सपा, बसपा और कांग्रेस आए। बिना मुस्लिम समुदाय के पीडीए का कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव चोर रास्ते से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस भी मंच पर जाते हैं, पीडीए को भगवान बताते हैं।
लेकिन पीडीए के हक में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये मौलाना साहब ने बता ही दिया है। ये बात जनता को भी अब समझ आ चुकी है। पीडीए ने ही उनकी हवा निकाल दी है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी की और समाजवादियों की वही विचारधारा है कि पीडीए पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों को सम्मान मिले। और सच्चाई तो ये है कि सच्चा राम राज्य तभी है जब पीडीए के लोगों को सम्मान मिले। उनके बीच में जो आज अशिक्षा है या गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए। यही सबसे बड़ी सेवा भी है और ये सबसे बड़ा राम राज्य के रास्ते में जाने का भी रास्ता है। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पैरोकार बनती है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, इस लाइन में कांग्रेस और ओवैसी भी खड़े हैं। लेकिन हक की बात आए तो सबके तोते उड़ जाते हैं। अब मुसलमानों के लीडर ने दौड़ा दौड़ा कर इनका हिसाब लेना शुरू कर दिया है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।